जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द एजुकेशन वॉरियर में। आज मैं आईपीएससी का अंकन कैसे करते हैं, मेन चेन का मुख्य श्रृंखला का अंकन कैसे करते हैं उसको लेके आया हूँ। तो आईपीएससी में बहुत ही आसान है अंकन करना, यदि आपको नियम पता हो तो उसी नियम को भैया हम लेके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम लिख लेते हैं। क्या लेके आए हूँ भैया? अंकन। किस चीज का? तो मुख्य श्रृंखला का। मुख्य श्रृंखला या इसी को हम मेन चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन चेन। ठीक, यानी नंबरिंग ऑफ मेन चेन। ठीक है, तो सबसे पहले अंकन के लिए आप जान लीजिए पहला नियम क्या है। तो पहला नियम यही है कि भैया अंकन हम उस तरफ से करेंगे। पहले तो निर्धारण करने के लिए निर्धारण का नियम यही है कि हम जो मेन यानी कार्बन श्रृंखला लेंगे वो सबसे लंबी वाली लेंगे। कौन सी लेंगे? सबसे लंबी वाली लेंगे। लेकिन हम अंकन, सपोज दैट एग्जाम्पल में मैं बना दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा है। ठीक है, या इसी को हम कन्वर्ट कर दें तो यहाँ CH3 CH2 CH3 CH2 और CH2, सॉरी यहाँ भी CH2 ही होगा और यहाँ CH3। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट किया है। ऐसे अगर ऐसा फॉर्म दिया हो तो ऐसा कन्वर्ट करिए। ठीक है, कन्वर्जन अभी बताया नहीं हूँ, बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए और इसमें अंकन चाहे जिधर से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कार्बन आ रहे हैं और इधर से भी करिएगा 8 कार्बन। तो इसमें कोई रोक छेक नहीं है कि आप किस तरफ से करें, मतलब इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई शाखा नहीं आई है, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो नहीं आया है, या फिर कोई भी और फंक्शनल ग्रुप नहीं आए हैं। तो इसलिए आप अंकन चाहे जिस तरफ से भी करेंगे दोनों सही है। पहला नियम यही कि भैया यदि कोई ब्रांच न दी हुई हो, कोई शाखा ना हो, तो हम चाहे जिस तरफ से भी अंकन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अंकन कर सकते हैं। अगर शाखा ना दी हो तो हम चाहे जिस तरफ से अंकन करते हैं। ठीक है, दूसरा नियम यही है कि अगर शाखा दी गई हो कार्बन के मेन श्रृंखला में, यदि शाखा दी गई हो तो हम अंकन उसी तरफ से करते हैं जिस तरफ शाखा पहले आ जाए। ठीक है, तो भैया हम क्या ऐसे लिख दें, श्रृंखला का अंकन उस तरफ से करेंगे, शाखा जिधर पहले आएगी। ठीक है, तो भैया इसको मैं बना दे रहा हूं, यहाँ जोड़ दिया मेथिल, यहाँ हमने मेथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो भैया इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर और छठवें नंबर पे आ रहा, तो इधर 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बनों का समूह है। लेकिन जो शाखा है, ब्रांच है,
ब्रांच का मतलब यानी शाखा का मतलब है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि भैया मेथेन में से, क्या मेथेन कह लें या एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, निकाल दो, तो जो समूह बचता है उसे कहते हैं एल्किल या एल्काइल ग्रुप। क्या? एल्किल या एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं, शाखाएं कहते हैं। ठीक है, ये हुआ नियम, ये नियम हो गया। और अगला नियम क्या है? तीसरा नियम। तो तीसरा नियम यही है कि यदि शाखा आई हो, एक से ज्यादा शाखाएं आई हो, क्या? यदि एक से ज्यादा शाखाएं आई हो और उसको हम अल्फाबेटिकली यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो भी वर्ड पहले आएगा, यानी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे, तो उसको हम पहले लिखेंगे। यानी हम कहें यदि एक से अधिक शाखा आई हो, क्या? एक से अधिक शाखा आई हो, ठीक है, तो अंकन उस तरफ से करेंगे, तो अंकन उस तरफ से करेंगे। ठीक है, तो अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला, क्या? अंग्रेजी वर्णमाला में शाखाएं पहले आई हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे दे दिया आपको। ठीक है, अगर इसका कन्वर्जन करें तो आप यही तो करिएगा, CH3 फिर CH2 CH3 सॉरी CH2 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 और यहाँ CH3, यही दिया है। 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5। हालांकि ये बड़ा हो गया है, बड़ा नहीं करना है हमको, छोटा ही पहले समझ लेना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए ये है इसका कन्वर्जन। क्या है? इसका कन्वर्जन है। अब देखिए यहाँ पे हमने दे दिया, ऐसे कर दिया है, या CH3 दे दिया और यहाँ दे दिया C2H3 या CH2 और CH3, ये दे दिया एथाइल। तो एथाइल में ई से इथाइल लिखा जाता है, इसे हम ऐसे लिखते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब बताओ यम आएगा पहले कि ई आएगा? तो जाहिर सी बात ई पहले आता है। तो भैया हम सबसे पहले इस तरफ से करेंगे, यानी पहले किसको प्रियोरिटी देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज़। तो अंकन भैया इसी तरफ से यानी दाहिने तरफ से। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जोड़ दीजिए, क्या? CH3 और यहाँ का C2H5, C2H5 कहिए या CH2 और CH3 भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगला रूल यही है इसमें, और चौथा यही है
यदि फंक्शनल ग्रुप आया हो, क्या आया हो, यदि फंक्शनल ग्रुप आया हो तो अंकन सबसे पहले प्रियोरिटी किसको, फंक्शनल ग्रुप को यानी क्रियात्मक को। यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह आया है, क्या आया है, क्रियात्मक समूह आया हो तो अंकन उसी तरफ से करते हैं। ठीक है, यानी हम मान लीजिए CH3 CH2 CH2 और CH3 दिया, और यहाँ दिया हो फंक्शनल ग्रुप, क्या दिया हो, फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए CHO दिया हो, तो भैया सबसे पहले यही आ रहा है ना, तो इसके कार्बन को हम गिन लें 1 2 3 4। नियम यही है कि कार्बन की श्रृंखला जो होनी चाहिए सबसे लंबी होनी चाहिए, तो सबसे लंबी भी है और इसमें क्रियात्मक समूह भी आया है। ये भैया एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, क्या है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। अगला हम देख लें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे CH3 दिया है, CH2 और CH2 और CH3, और यहाँ हम दे दें CHO और यहाँ दे दें CHO। ठीक है, तो भैया हम चाहे ऐसे ऐसे नीचे चले जाएं, चाहे इधर से नीचे चले आएँ, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, लेकिन इसमें शर्त ये है कि सब को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो जाता है। जब एक से अधिक समान क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप आया हो तो हम दोनों को छोड़ देते हैं, अगर एक भी छूट रहा हो तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप आए होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।